सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। और अब हम जा रहे हैं कैची धाम से हनुमानगढ़ी, जो कि पड़ता है नैनीताल में। और तो हम शायद हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, जो कि पड़ता है नैनीताल में। कैची धाम के तो बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और बिल्कुल सही टाइम में गए थे हम। ना हमें भीड़ मिली, हल्की फुल्की तो भीड़ मिली जब लाइन नहीं बनी थी। सो गाइस, ये अभी मैं हूँ कैची धाम वाले ही रास्ते में। अब जा रहा हूँ भवाली को, और यहाँ से हम निकलेंगे अब हनुमानगढ़ी, जो कि पड़ता है नैनीताल में। क्योंकि अभी हमने कैची धाम के दर्शन दिए और अब उसके बाद हम करेंगे हनुमानगढ़ी में दर्शन। तो वहाँ भी दर्शन करके फिर हम घर को जाएंगे वापसी हल्द्वानी। और काफ़ी अच्छे से हमारा नीम करोली महाराज जी का दर्शन हुए हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ थी बहुत। अभी तो ये भीड़ और बढ़ेगी, अभी हल्के हल्के लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये भीड़ भी बढ़ती रहेगी। और अब धूप भी बहुत बढ़ने लगी है, सो जो हमारे दर्शन हुए हैं वो बहुत अच्छे टाइम में हुए हैं। सो गाइस, ये मैं पहुंच चुका हूं भवाली में। और देखिए आप, यहाँ से पूरा कैची धाम का जो मेन गेट यहाँ से मतलब बना रखा है। यहीं से 10 किलोमीटर पड़ता है आपका, भवाली से कैची धाम आपका पड़ता है 10 किलोमीटर। और यहाँ पर से शटल सेवा शुरू करी हुई है, टैक्सी लगा के, टैक्सी और बस लगा के। और दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा सुबह सुबह बाबा जी के। और यहाँ पर से अब थोड़ा जाम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सारी गाड़ी रोकी जा रही है। देखिए यहाँ पर से पूरा यहाँ से अब जाना है हमें नैनीताल की तरफ को। आगे है और काफ़ी अच्छा खासा जाम दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ भाई लोग सेवा दे रहे हैं, रसना और चने बांट रहे हैं। पूरा ख्याल रखा जा रहा है उनका भक्तों का। और चलते हैं यहाँ से अब हनुमानगढ़ी की ओर। यहाँ पर खा लिया है चने और रसना पिया। चलो। सो गाइस, जो नीम करोली बाबा है उनकी मान्यता देश नहीं पूरे विदेशों में भी है। और उनके जो भक्त है वो पूरे बाहर देश तक है। क्यों? और जो आपके ये फेसबुक का ओनर और जो ये एप्पल के हैं, ये दोनों बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने देखा होगा आईफोन्स में, जो आईफोन का जो लोगो है एप्पल, तो वो बाबा का दिया हुआ एक लोगो है। जो एप्पल का ओनर था वो आया हुआ था तो मंदिर में। सो बाबा जी ने अपने खाया हुआ जो सेब खाया था उसी को उन्होंने प्रसाद के रूप में उन्हें दिया था। और उन्होंने उसी सेब को लोगों के उस लोगो बना दिया है आईफोन का। और वो भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं।
ज़्यादातर जितने भी ये आपने देखे होंगे, गूगल हो गया, आपका आईफोन के मालिक हो गए, जितने भी हैं ये सब बाबा के भक्त हैं। और आज के दिन ये मेला इसलिए लगता है क्योंकि जो नीम करोली महाराज जी का मंदिर है, जिसे बोलते हैं कैची धाम, वो आज ही के दिन बनाया गया था। और इस वजह से इसका आज स्थापना दिवस होता है और उसकी वजह से आज यहाँ मेला रखा जाता है और काफ़ी भीड़, मतलब ज़्यादा मात्रा में बाबा के भक्त आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। सो गाइस, ये हम पहुँच चुके हैं नैनीताल में और अभी हम जाएंगे पहला नैना देवी मंदिर, जो कि पड़ता है आपको मल्लीताल में। देन उसके बाद जाएंगे हनुमानगढ़ी में। सो आज सुबह सुबह नैनीताल के भी दर्शन हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा राइड भी हो गई आज और दर्शन भी हो गए हर जगह के। सो गाइस, नैना देवी के दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं हनुमानगढ़ की तरफ को और अभी हमने रूट चेंज किया है। अब हम जा रहे हैं ऊपर पुलिस लाइन वाले रास्ते, जो कि मिलता है सीधे तल्लीताल में। और पूरा एलिवेशन वाली रोड है, पूरी चढ़ाई है और यही डीएसबी वाला भी रूट है ये। और यहाँ से पूरा नैनीताल का भी आपको व्यू दिख जाएगा नीचे। आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, यहाँ से पूरा आपको व्यू दिख जाएगा पूरा नैनीताल का। और सुबह सुबह बोटिंग देखिए, मतलब अच्छा टूरिस्ट आ रखा है। सो अब हम निकल चुके हैं नैनीताल से भी और अब जाएंगे हम हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी। यहाँ पर से होगा 2-2.5 किलोमीटर होगा हनुमानगढ़ी नैनीताल से, नैनीताल डाट से। और जाते हैं वहाँ के भी दर्शन करके आते हैं, फिर जाएंगे घर। ऊपर को चढ़ चुके हैं हनुमानगढ़ी की तरफ को। ये है हनुमानगढ़ी का रास्ता। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, मतलब ज़्यादा श्रद्धालु आए नहीं होंगे, मॉर्निंग का टाइम है। लोकल ही आए होंगे, जितने आए होंगे शायद। वहीं जाके देखते हैं अब। और काफ़ी टाइम बाद मैं भी जा रहा हूँ, बहुत साल हो गए मैं हनुमानगढ़ी नहीं आया हुआ। देखते हैं अब। ये है हनुमानगढ़ी। कड़ी 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 कड़ी। सो ये बता रखा है यहाँ उत्तराखंड टूरिज़्म का बोर्ड लगा हुआ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरा बता रखा है। और ये देखे हनुमानगढ़ी समुद्र तल से 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पूरा हनुमानगढ़ी के बारे में बता रखा है। और ये जहाँ भी आपको देखेंगे टूरिस्ट स्पॉट, ये अब उत्तराखंड टूरिज़्म ने ये बना दिया है, जगह जगह आपको हर टूरिस्ट स्पॉट में दिखेंगे। सो चलते हैं अंदर। सो ये है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री हनुमानगढ़, नैनीताल। परम पूज्य बाबा श्री श्री नीम करोली महाराज जी। और ये है पूरा, और वानर सेना भी आ रखी है। और ये हमारे मुकेश दा, जय श्री राम। जय श्री राम। ये है हमारे मुकेश दा और उनके साथ है ये उनके जिया जी, जो कि है पंडित जी। और उन्होंने जो ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, यहाँ भी बहुत साल इन्होंने पुजारी का काम किया है, 7 साल किया है। तो ये इनसे अब यहाँ की स्टोरी सुनेंगे। अब यहाँ जो नीम करोली बाबा है, उनका यहाँ बहुत मायने भी है और यहाँ तो ये बताएंगे अब। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमानगढ़ी धाम 1953 में श्री नीम करोली महाराज जी द्वारा स्थापित उत्तराखंड में सर्वप्रथम यह धाम अत्यंत ही अपने आप में सुप्रसिद्ध है
और जो है यहाँ पर हर मन्नतें पूरी होती हैं। भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। महाराज जी सर्वप्रथम यहीं पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी की जब स्थापना हो रही थी तब ये हनुमान जी का जो है मूर्ति का पूरा मुखमंडल जो था, वो बड़ी वाली मूर्ति, उसका जो है चेहरा नहीं बन पा रहा था मिस्त्री से। तो उसमें कई लाख राम नाम लिख करके सीमेंट में जो है डाल करके भोजपत्र में तब उसका निर्माण कराया गया। और जब बनते बनते उस मिस्त्री से वो मुखमंडल और जब पूंछ बना रहा था तो वो नहीं बन पाया। तो कुछ समय बाद जो है 1 साल का अंतर हो गया, तब जो है मूर्ति नहीं बन पाई। फिर स्वप्न में जो है यहाँ एक कृष्णापुर में जो है मुन्नी जोशी करके एक हैं, उनको स्वप्न में महाराज जी ने बताया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज नहीं काहूँ व्यापा। इसका संपूर्ण रामायण करिए। इसके माध्यम से जो है हनुमान जी की मूर्ति का मुखमंडल जो है, जो 1 साल से नहीं बन रहा था, वो 15 दिन में वह मुखमंडल और वह सारा जो है आकृति बन गई। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी राम सीता हृदय में बसाए हुए ऐसे हनुमान जी की अद्भुत, और जिनको जो है हर मंगलवार को जो है चोला चढ़ता है। मुझे भी परम सौभाग्य यहाँ 1995 से 2001 तक जो है मुख्य पुजारी के रूप में जो है सेवा करने का अवसर मिला। कैंची में भी सेवा दी और उनका आशीर्वाद से जो है भक्तों का भी कल्याण हो रहा है। इनका जो है पूरे भारतवर्ष में 108 मंदिर हैं, जिसमें मुख्य मंदिर जो है कैंची धाम है, जहाँ 1962 में जो है महाराज जी आए थे, वहाँ पर उन्होंने स्थापना की। और यहाँ की विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से आता है उसकी पूरी मन्नतें पूरी होती हैं और इसमें कोई वो दो राय नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ही अत्यंत मतलब हनुमान जी का पराक्रम है। इनको जो है महाराज जी खुद भी कहते थे। एक बार यहाँ पर जब भंडारा हो रहा था तो तब जो है बारिश काफ़ी हो गई थी। तो बारिश होते होते जब यहाँ पर कोई ऐसे संसाधन उस समय नहीं थे 1953 में, तो यहाँ पर जो है सारे भोजन जब बनाया तो गड्ढों में जो है पत्तल बिछा करके उसमें सारा मतलब पूड़ियाँ रखी गई, किसी में हलवा रखा गया, किसी में मालपुए रखे गए। तो बारिश जब आई तो महाराज जी से सब लोग याचना करने लगे, महाराज जी आप तो साक्षात हनुमान जी हैं, तो ऐसा यहाँ पर हम कैसे भंडारा का जो है आयोजन करेंगे। उतने में जब महाराज जी ने जो है अंदर से कंबल ओढ़ करके बाहर को जब आए, उन्होंने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज नहीं काहूँ व्यापा। इसका जब उन्होंने ऐसी गर्जना कर करके इस रामायण के इस दोहे को पढ़ा, उसके बाद तुरंत जो है बारिश की गर्जनाएं सारी जो है अपनी ओर चली गई और पूरा जो है बारिश बंद हो करके यथावत जो है यहाँ भंडारा चलने लगा। और अनेकों महाराज जी की ऐसी लीलाएं हैं जो कि मतलब अद्भुत हैं, मतलब क्योंकि वो हनुमान जी की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनको अष्टसिद्धियाँ नवनिधियाँ जो हैं हनुमान जी से प्राप्त थी। और इस कलिकाल में भी उनका अभी भी कोई सच्चे मन से जो भी उनको पुकारता है उसके ऊपर भक्तों के उनका पूरी कृपा होती है। अभी भी लोगों को दर्शन देते रहते हैं, कभी किसी के रूप में, किसी को सपने के रूप में, किसी को बच्चे के रूप में। और उनके बाद जो है शरीर शांत होने के बाद फिर इनकी जो है शिष्या थी जो सिद्धि माई के नाम से, और वो भी बहुत सिद्ध महापुरुष थी। उनके बाद बड़ी शक्ति अलौकिक थी और उन्हें फिर महाराज जी के बाद जो है सारे मंदिरों का जो है सब देखभाल उनके संरक्षण में हुई। और अनेकों इन्होंने मंदिर बनाए हैं, जिसमें अमेरिका में न्यू मैक्सो और टाउस में भी इनका सुप्रसिद्ध मंदिर है। और काफ़ी इनके अंग्रेज़ भक्त भी हैं। देश विदेश से लोग, लाखों लोग में यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, एक कानपुर के सेठ थे, तो उनकी जो है 5 संतानें थी यहाँ पर। जब वो आए 1963 में तो महाराज जी के पास मिलने के लिए, तो 6 भाई थे, उसमें से जो है 5 के 5 अपने आप जो है अकाल मृत्यु होकर के सारे मर गए थे। तो महाराज जी ने कहा बेटा जा, तेरे भी 5 होंगे। उसको ऐसा आशीर्वाद दिया तो उसके भी 5 जो हैं पुत्र हुए। उसके बाद वो सारे 5 के 5 पुत्र जो हैं चार्टर अकाउंटेंट हैं, 4 तो विदेश में हैं, 1 जो है स्वयं भारत में है। तो वो प्रतिवर्ष यहाँ जो है आते हैं और वो उनने हनुमान जी को सोने की चैन और सोने का जो है बेल्ट और कई मतलब सोने का मुकुट भी चढ़ाया। और प्रतिवर्ष उनके पुत्र एक एक करके यहाँ आते रहते हैं। तो वो कहते हैं कानपुर के रहने वाले हैं वैसे, लेकिन उनको जो है जो सिद्धियाँ मिली, जो इनकी कृपा यहाँ से प्राप्त हुई महाराज जी की, तो उसका प्रसाद लेकर के उनने जो है कानपुर में भी महाराज जी का जबकि मंदिर है, लेकिन कहते हैं जो मुझे यहाँ हनुमानगढ़ी से प्राप्त हुआ वो कहीं मुझे ऐसी कृपा नहीं मिली। तो उनने जो है यहाँ से प्रतिवर्ष वो भी यहाँ पर भक्त उनके जो है एक एक करके
आते रहते हैं और महाराज जी को जो है उनके द्वारा ही यहाँ कीर्तन कक्ष भी बनाया गया है। तो इनकी अद्भुत और अकल्पनीय लीलाएँ थी। महाराज जी कभी भी जो है कहीं भी अंतर्ध्यान हो जाते थे और अनेक प्रकार से जो है कोई भी प्रसाद कहीं पर भी किसी को कंबल से निकाल के जो है प्रकट करके उसको प्रसाद के रूप में दे देते थे। और अनेकों इनकी लीलाएं ऐसी हैं जिनका जो है वर्णन किसी मुँह से भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए महाराज जी सो गाइस अब निकल चुके हैं हम हनुमानगढ़ी से भी और बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं आज। मतलब आज का दिन सुबह 3 बजे से आज का दिन बहुत ही अच्छा गया हुआ। और सुबह सुबह आज हमने कैची धाम के भी दर्शन कर दिए, माँ नंदा देवी के जो कि है नैनीताल में, और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन हो चुके हैं। और अब जाएंगे हम घर को, हल्द्वानी की तरफ को। अभी हमने है नैनीताल में, सो चलते हैं हल्द्वानी की तरफ को और अपने साथ मुकेश दा और उनके जिया जी। और काफ़ी अच्छा दिन रहा आज, मज़ा आ गया। आज 15 जून नीम करौली महाराज जी का दिन। और सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो में, तब तक ले बाय।